सिद्धांत भी है। तो अब उसको सहना पड़ेगा। जब पति नहीं है तो वे विचार की आज्ञा तो शास्त्र देता नहीं है। फिर राधा 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 रटकर ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य की भावना पुष्ट करनी चाहिए। अब इधर अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद करने से तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। अगर हम अन्य प्रक्रियाओं को स्वीकार करते हैं तो वो सब निषेध ही हैं, वो हमारे जीवन को नष्ट ही करेंगी। तो हमें लगता है कि या तो पुरुष का वरण कर ले, किसी सदपुरुष का वरण कर ले और अपनी गृहस्थ धर्म से रहे, और या फिर उसको सहन करके ब्रह्मचारी बना रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जैसा आवेश आया, वेग आया, हम वैसे ही कर ले। फिर तो हम में और पशु में अंतर क्या रह गया? हम मनुष्य हैं, वेग आता, राधा 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 राधा, शांत भाव, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई बस 2-4 दिन में शांत हो गया। अगर हम अभ्यास करें तो 2 मिनट में शांत हो जाए। ठीक तब होता है जब ज्ञान हो जाता है। तो खूब भजन करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान से रो, कोई इधर उधर की क्रियाएं मत करो। और आजकल जैसे व्यवहार हो रहे हैं कि आज इस पुरुष से कल उस पुरुष से, ये मतलब बहुत गंदी बात है और इससे दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। इसमें धर्म नहीं है, बिल्कुल पाप ही पाप आचरण है। बहुत संभल के, बहुत सावधानी से कदम बढ़ाओ, जिंदगी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। अगर ब्याह नहीं करना तो ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह करना है तो किसी अच्छे पुरुष का भगवान से प्रार्थना करके, देख समझ करके उसको तब, शरीर को तब देना चाहिए जब आजीवन के लिए व्यवहार हो जाए। शरीर को नहीं देना चाहिए। हम दोस्ती कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन व्यभिचार नहीं कर सकते। हम तब तक शरीर को नहीं देंगे जब तक आप हमारी परीक्षा में पास नहीं हो जाओगे। खूब देख समझ करके, सुनकर, और जब शरीर दे देंगे तो आजीवन के लिए दे देंगे। ये डिवोर्स फिवोर्स ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में है एक बार समर्पित का हाथ मिलाया तो आजीवन निर्वाह किया। पीछे डिवोर्स आदि के शब्द ही नहीं थे। तो हमें लगता है गंदे आचरण करके जीवन को व्यर्थ में क्यों बर्बाद किया जाए, बहुत संयम से रहा जाए। यही तो आवेश है, काम का आवेश, क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश, अहंकार का आवेश, यही तो सब पाप कर्म कराने वाले हैं। इन्हीं को तो सहना है। राधा राधा ना सहन हो तो रोज श्री जी का नाम लेकर के, अपने पास जिसे बच्चा है, अब उसका कोई बल तो है नहीं, रो देगा माँ के लिए तो माँ को दौड़ के आना पड़ेगा। तो हमारा बल क्या है? श्री जी है। तो हम जब हम विकल हो, कोई हमें आश्रय, तो हम गंदी क्रियाएं नहीं करेंगे, रो देंगे कि प्रभु आप देख लो। वो जहाँ रो दिया तो ऐसा संभाल देंगे कि आजीवन संभल जाओगे। बहुत अच्छे बच्चे हो, अपनी बात कह रहे हो तो इस बात को समझो। इधर उधर की चेष्टाओं में मत फंसना। पुरुष का वरण करो तो देख समझ के वरण करो। एक बार वरण करो तो आजीवन उसका वरण करो। ये जो आजकल चल रहा है, सावधानी से चलो बच्चा। जीवन बहुत कीमती है, इसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये बहुत उत्तम बात है। आपने अपनी मन की व्यथा कही हिम्मत करके सबके बीच में, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। बस आप अपने संयम से रहना, कोई चेष्टा इधर उधर मत करना, वो धीरे धीरे शांत हो जाए। जैसे आज हमको 100% जलाया और हम सह गए, तो कल 90% जलाएगा, फिर 80%, फिर धीरे 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 फिर खत्म हो जाता है। बच्चापन से बाबा जी 13 वर्ष की अवस्था से, और जिंदगी में किसी माँ बहन को पीछे जब गंगा किनारे जवानी पूरी रही, अब तो इसलिए देख रहे हैं कि प्रश्न उत्तर बातचीत सब ऐसा नहीं, पर जिंदगी में हमने ऐसे नहीं देखा। छूना, बातचीत करना, मिलना तो बात जाने दो, ऐसे नहीं देखा, फेस टू फेस नहीं देखा। सदैव ऐसे ही रहे। और गंगा किनारे कौन देखने आता है? खाना तो मिलता नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं, गर्मी सर्दी बरसात 20 वर्ष ऐसे काटे। धीरे 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 तब वही अनुभव कह रहा हूँ कि पहले 100%, फिर 90% उसको देखा है, फिर 70%, फिर कम परसेंट होते 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 शांत एकदम। जब शांत हो गया तब सब कुछ मिल गया। जब शांत नहीं था तो ना खाने का था, ना रहने का था, ना कुछ नहीं था। और जब इच्छा नहीं है तो दुनिया की चीजें तो हम इसलिए कहते हैं कि धैर्य पूर्वक सहो, ये सहना तुम्हें महान बना देगा। गलत आचरण में मत उतरना। ये सबके जीवन में रहता है, कोई ऐसा यहाँ पैदा ही नहीं हुआ भगवान या भगवान के महान भागवतों के सिवा जिसको काम क्रोध ने अपनी चपेट में ना लिया हो। सबको रोना पड़ा है, सब भजन करके आगे बढ़े हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई जो निष्काम हुए हैं। नहीं तो कितनी अपार सामर्थ्य है।
नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। निरंतर भजन करना है, मन लगे ना लगे तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी। जब अधिक समय तक हम नाम जपते हैं तो मन नाममय हो जाता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हमारी अंतिम श्वास भगवान के चिंतन में छूटे। अंतःमति सो गति। यदि हमने जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय हम भजन नहीं कर पाएंगे। जो पहले से अभ्यास करते हैं उनका चिंतन भगवान स्वयं बन जाते हैं। जैसे अंतिम समय में मूर्छा अवस्था होती है, बहुत दुख का समय होता है, उस समय हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि भगवान के चिंतन करने की योग्यता खो देती है। जीवन भर भगवान का आश्रय लिया, जीवन भर भगवान का भजन किया तो अंतिम समय में भगवान की कृपा, भगवान का स्मरण बन जाती है और उसके हृदय से जो भी भगवान का स्मरण करते हुए प्राण छूटा वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये संसार बड़ा दुखमय है। यहां सुख की लालसा से भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए, आज तक सुख नहीं मिला। अब मान लो जितनी श्वासें बची हैं राधा 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 रटते हुए प्रभु के आश्रय में जीवन व्यतीत कर दो तो भगवान बड़े क्षमाशील हैं, बड़े करुणा समुद्र हैं। वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे भगवान ने माया की रचना की, ऐसे ही माया से मुक्त होने की रचना की। माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो सूक्ष्म है, वो हृदय में अपना प्रभाव डालती है। परिवार का मोह, शरीर की चिंता, नाना प्रकार के भोगों का आकर्षण ये हृदय से होता है। और मुक्त करने के लिए भगवान ने अपनी पुरियां, अपने धाम की रचना कर दी। यदि आप निरंतर भजन नहीं कर सकते, आप विषयों का त्याग नहीं कर सकते, आप योग को धारण नहीं कर सकते तो आप धाम में आके पड़ रहो। वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लो। धाम अपनी कृपा से आपको परम पद की प्राप्ति करा देगा। जैसे काशी में कोई मरता है तो उसे भगवान शंकर तारक मंत्र देकर उद्धार कर देते हैं। ऐसे वृंदावन में जब कोई मरता है तो श्री जी की सखियां, वृंदा सखियां की अधिष्ठात्र देवी हैं, वो उसके कान में राधा नाम सुनाकर परम पद प्रदान करा देती है। इसलिए चाहे जैसे हो, हमें चाहिए कि अब हमारा ये जन्म व्यर्थ न जाने पावे। यदि हम धामवासी नहीं बन पा रहे हैं तो हम धाम का भरोसा करके राधा राधा नाम रटते हुए जहां भी रहें भगवान के होके रहें। पाप कर्म न करें, किसी को दुख न दें, छल कपट से दूर रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे मुझे कपट, छल, जो दूसरों के द्वेष भाव, दोष देख, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। और कहीं धाम का वास मिल गया है तो नियम ले लो कि प्राण जब तक नहीं निकल जाएंगे तब तक हम कठोर व्रत लेते हैं कि धाम को नहीं छोड़ेंगे। बस इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंदर से माया प्रभाव डालती है, परिवार का मोह सताता है। भले वो गाली देते हो, भले वो आपको मारते पीटते हो, लेकिन आपका मन उन्हीं के प्रति आकर्षित होगा। ये माया है। कोई बुद्धिमान पुरुष अपने अंतिम अवस्था का विचार करके, अपने परिवार के मोह का त्याग करके, सब ममता बटोर करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वो मुक्त हो जाता है। बस यही कठिनता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये सबसे कठिन काम है। सबसे प्यार, स्नेह, ममता समेट कर एकमात्र भगवान के चरणों में लगा दे, हर समय नाम जप करे, भगवान के आश्रित पड़ा है, मुक्त हो गया। पक्का विश्वास करो, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है वो निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। अब श्रीपाद वृंदावन धाम की रहनी, वृंदावन धाम में रहने वालों की निष्ठा का वर्णन करते हैं। किम्नो भूपैः किम्नु देवादिभिर्वा, स्वाप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः किंच मुक्तैः, शून्यालंबैर्वैष्णवैर्वापि किम्नः, श्रीमद्वृंदा काननैकांत भाजाम। जब हम वृंदावन वास कर रहे हैं तो हमें धनी पुरुषों की चाटुकारिता से क्या मतलब है? चाहे वो राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे जितना धनी हो,
जब हम वृंदावन बिहारी जी की शरण में हो गए तो धनियों के पीछे डोलने का, धनियों के आगे हाथ फैलाना, धनियों की चाटुकारिता करना, ये ठीक नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं भरोसा भगवान का रखे, मनुष्य का नहीं। सब भिखारी हैं, दाता तो एक भगवान है। सब परेशान हैं, परेशानी मुक्त कराने वाले तो एकमात्र भगवान हैं। इसलिए जब आपने भगवान के धाम का भरोसा कर लिया तो चिंता मत करो, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान का धाम कल्पतरु है, धामवासी की हर कामना को पूर्ण करने में समर्थ है धाम। इसलिए धामवासी को चाहिए किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता न करे, उनके पीछे पीछे न डोले, उनके आगे हाथ न फैलावे। अरे कितना जीवन है, अपनी शरणागति पर कलंक करे। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान को छोड़कर संसार के भोगी पुरुषों के सामने बाबूजी कह के हाथ फैलावे तो मर जाना अच्छा है। मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर भगवान का भरोसा है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। जैसे पलकें स्वयं गिरती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे धन स्वयं आएगा यदि तुम भगवान के भरोसे में हो। और सांसारिक भरोसे में हो तो भटकना पड़ेगा। इसलिए कह रहे किम नो भूपई, मुझे इन बड़े बड़े धनी पुरुषों की चाटुकारिता की जरूरत नहीं। हमने वृंदावन धाम का भरोसा कर लिया। तो बहुत अपमान सहना पड़ता है जब धन की लालसा से किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता करे। हृदय में सूल की तरह चुभने वाली चेष्टाएं सामने से होती है। इसलिए एकमात्र भगवान का भरोसा रखे। देवादिभिर्वाना, मुझे इन देवताओं से भी कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि देवता भी एक दुकान की तरह है। हमारे पुण्यों का फल दे सकते हैं, इसके आगे नहीं देवता दे सकते। उदार तो भगवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। देवता नहीं कर सकते कि जो चाहे वो कर दे। देवता तो नियम में बंधे हुए हैं। जैसे राजकीय कर्मचारी उतना ही कर सकता है जो उसके कानून और विधान के अनुसार है। देवता मोक्ष नहीं दे सकते, देवता प्रेम नहीं दे सकते, देवता हमारे कर्म बंधन नष्ट नहीं कर सकते, देवता हमारे संचित कर्म भस्म नहीं कर सकते, देवता हमें क्षमा नहीं कर सकते। ये सब एकमात्र श्री भगवान करते हैं। इसलिए कहते हैं मुझे देवताओं से क्या प्रयोजन। और जो मुक्त हो गए हैं उनसे क्या प्रयोजन, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए हैं, वो तो ब्रह्म स्वरूप हैं। उनसे किसी से मतलब नहीं, उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं। और जो वैकुंठाभिलाषी है उनसे भी मुझे क्या मतलब। मुझे मतलब उनसे है जो वृंदावनवासी हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम के पिपासु हैं, जो हर समय राधा राधा रटते हैं। मुझे ऐसे प्रेमी भक्तों का संग चाहिए। शम सर्वेषाम अप्रयासेन दात्री द्वत्रे कांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु में धस्य धात्री। वृंदावन में ऐसे रहे जैसे मां की गोद में रहा जाता है। परम पावन धाम है, यहां हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, यहां हम थूकते हैं, नहाते हैं। और प्रिया प्रीतम का निज महल है। तो जैसे हम मां की गोद में शौच कर देते हैं, कोई अपराध नहीं। मां की गोद में लघु शंका कर देते हैं, कोई अपराध नहीं। ऐसे हम वृंदाटवी मां की गोद में रह रहे हैं और अंधा बन के रहे। यहां अंधा किसी के दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, किसी के आचरण न देखे कि अरे ये तो वृंदावन वास करते हुए ऐसा करता है। यदि आप किसी के